अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाहौर फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी कह लें या रेसिपी कह लें लेके आया हूँ आपके लिए। एक तो जिन लोगों को मौसमी ज़ुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है, और या फिर जिन लोगों को सर्दी गर्मी ज़ुकाम रहता है, ये उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने इसे बतौर नुस्ख़ा बनाना किस तरीके से है, और अगर ब्लॉकेज है तो उसके लिए आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर वैसे ज़ुकाम है या बुखार है तो उसके लिए आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपको अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े या फिर बाकी मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारा तरीक़ाकार मैंने इस वीडियो में आपको समझाना है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा घी, क्योंकि जो गोश्त है हमारे पास ये है देसी मुर्गी का गोश्त। इसकी हमने पहले तो भुनाई करनी है। और बर्तन आप कोशिश करें कि जो है ना खुले मुंह वाला बर्तन ना हो, तंग मुंह वाला जो है ना बर्तन हो, मतलब कि कढ़ाई टाइप बर्तन ना हो। तो मैंने एक देचकी ली है, इसमें जो है ना मैंने घी डाल लिया है। और ये देसी मुर्गी का गोश्त है, इसमें मैंने थोड़ी सी गर्दन और जो है ना लेग का गोश्त डलवाया है। इससे जो यखनी है वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है और जो गोश्त है वो भी खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तो इसकी सबसे पहले हमने गोश्त की भुनाई कर लेनी है अच्छे से। अच्छा जी, अक्सर लोग मुझसे जो है ना कमेंट्स में पूछते हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर सकते हैं रेमेडी या नहीं, या फिर हामला ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं। ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ़ आपने एहतियात ये करनी है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसमें नमक बिल्कुल जो है ना बहुत मतलब कि कम मिकदार में डालें। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसमें हमने जो खड़े मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी बादियान और बाकी ज़ीरा वगैरह है। इसे हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें जो है ना इसकी एक पोटली सी बना लेनी है। वो इसमें शामिल करके जो है ना फिर हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। डायरेक्ट हमने खड़े मसाले इसमें नहीं डाल, क्योंकि यखनी को हमने छान लेना है, सारी चीज़ें निकाल देनी है। सिर्फ उसकी यखनी हम रखेंगे और बाकी जो गोश्त होगा वो रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें निकाल देंगे। तो सिर्फ हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यखनी का इस्तेमाल जो है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आपको ब्लॉकेज है, अगर आपका ज़ुकाम जो है ना रुक चुका है और आपकी नसें बंद हो चुकी हैं, तो आपने क्या करना है कि ये कोशिश करें कि ये यखनी जो है आप रात को बनाएं, और जब ये तैयार हो जाए तो आप बिस्तर में बैठ के इस यखनी की आपने भाप लेनी है। मतलब कि आप बिस्तर वगैरह या फिर कंबल ऊपर लेके इस यखनी की आपने अच्छे से भाप लेनी है पहले 15-20 मिनट। उसके बाद आपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना, बाइक वगैरह पे नहीं बैठना, बाहर हवा में नहीं जाना। फिर आपने इस यखनी को पीना है और गोश्त को थोड़ा जितना आपका दिल करे आपने खा लेना है। फिर आपने जो है ना सो जाना है, मतलब कि बाहर हवा में नहीं निकलना। अगर आप यही भाप दिन में लेंगे तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे कामकाज के लिए, ज़ाहिरी बात है अंदर बाहर आपको जाना पड़ेगा, कहीं बाज़ार में या घर में भी काम करते हैं। तो फिर आपके मतलब कि माथे को, मुंह को, नाक को हवा लगेगी, इस भाप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात को जब आपने सोना है भाप उसी टाइम लेनी है। और अगर आपने सिर्फ यखनी इस्तेमाल करनी है, ब्लॉकेज नहीं है, वैसे ज़ुकाम है, बुखार है, तो आपने जो है ना दिन में किसी भी टाइम इस यखनी को बना लेना है। 2 टाइम पी लें, 1 टाइम पी लें, जितना आपका दिल करे आप पी सकते हैं, इसका नुकसान कोई। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अक्सर लोग पूछते हैं हम बच्चों को पिला सकते हैं कि नहीं। बच्चों को आप बिल्कुल पिलाएं, बहुत अच्छी चीज़ है ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसकी आप डोज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब बच्चे भी पी सकते हैं, बूढ़े भी पी सकते हैं, मर्द ख़वातीन सारे पी सकते हैं। सिर्फ आप ख्याल ये रखें कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मतलब कि साल 1.5 साल के बच्चे हैं या 6 माह के बच्चे हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप उन्हें तो ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करवा सकते और ना ही वो खा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक अलग से रेमेडी बनाई के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि अगर उन्हें ज़ुकाम हो मौसमी या फिर वैसे उन्हें ज़ुकाम रहता हो तो उनके लिए मैंने रेमेडी अपलोड की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। अगर आपने बच्चों की कोई रेमेडी देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाकी सारे बच्चे, मतलब कि 4 साल 5 साल के बच्चे या फिर बूढ़े मर्द ख़वातीन सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो 4 से 5 मिनट मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई की है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हमने लहसुन और अदरक डालना है। ये 2-3 जवे लहसुन के हैं और थोड़ी सी अदरक है, और इसके अलावा एक छोटी साइज़ का प्याज है, ये मैंने हाफ़ लिया है। तो इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी।
और जो हमने खड़े मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे, उसकी मैंने जो है ना पोटली बना ली है। इस तरह से ये एक मलमल का कपड़ा लिया है, इसमें बांध के जो है ना इसमें हम रख देंगे। तो इसके बाद इसमें हमने जो है ना पानी डालना है। पानी तकरीबन इसमें आप कोई 1.5 लीटर के करीब डाल लें, या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे क्या है कि जो 1.5 लीटर पानी है ये तकरीबन 3 पाव रह जाएगा। जब 3 पाव पानी रह जाएगा तो गोश्त हमारा बिल्कुल जो है ना गल जाएगा, तैयार हो जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी। अगर आपको यखनी ज़्यादा चाहिए हो तो आप पानी जो है ना ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अब इसमें मैंने जो है ना आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक, आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिर्फ यही चीज़ें इसमें जाएंगी। अब इसे जो है ना आपने ऊपर से कवर कर देना है और इसे पकने के लिए रख देना है। चम्मच की मदद से एक मरतबा आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। इसके बाद ऊपर से आप कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर जो है ना पानी इसका खुश्क हो जाएगा और गोश्त नहीं पकेगा, गोश्त में गलेगा नहीं। हमें बिल्कुल नरम गोश्त चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये प्रेशर कुकर में नहीं बनाना। प्रेशर कुकर में यखनी नहीं बनती, उसमें आपका गोश्त तो नरम हो सकता है मगर यखनी तैयार नहीं होगी। इसी तरीके आपने इसे पकाना है, हल्की हल्की आंच पे आपने रखना है इसे। तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा भी आपको लग सकता है, बेहतरीन आपकी यखनी तैयार होगी। तो मैंने आधे घंटे के बाद कवर हटाया है, तो आप देखें कि इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मगर मज़ीद जो है ना मैंने इसे पकाना है, तकरीबन आधा घंटा मज़ीद इसे मैं पकाऊँगा। इससे क्या है कि गोश्त बिल्कुल नरम हो जाएगा। आपने तसल्ली से इसे पकाना है ताकि जो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली उनका रस भी इसमें आ जाए और यखनी बेहतरीन सी तैयार हो जाए। तो अब मुझे कोई मज़ीद आधा घंटा हो चुका है इसे पकाते हुए। तो यखनी बिल्कुल तैयार है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और जो इसमें मैंने खड़े मसाले की पोटली डाली थी वो निकाल दी है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये देखें जी, गोश्त हमारा ज़बरदस्त जो है ना तैयार हो चुका है। इसमें जो लहसुन अदरक और प्याज है वो भी निकाल देंगे। सिर्फ हम जो है ना यखनी इस्तेमाल करेंगे और गोश्त इस्तेमाल करेंगे। तो यखनी देखें जी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। पानी जो है वो तकरीबन आधा रह चुका है और गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें स्पाइसेस हमने कोई नहीं डालने, ना तो इसमें सब्ज़ मिर्च जाएगी और ना ही इसमें सुरख मिर्च जाएगी। जब यखनी तैयार हो जाएगी उसके बाद आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च से ये है कि आपके जो मैदा है वो ठीक होगा, उसकी तेज़ाबियत वगैरह ख़त्म होगी। मतलब कि यखनी जो है उसकी जो मज़ीद अफादियत है वो आप हासिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपने इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड करनी, बेहतरीन इसका जायका होगा। ये ना समझे कि इसमें स्पाइसेस नहीं डाली तो इसका जायका अच्छा नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है और इसे जो है आपने सर्व करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको ज़रूर फाका होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपको इससे ज़रूर फाका होगा। आपने इसे एवं नहीं समझना कि ये एक मतलब के सालन है। यखनी बेहतरीन जो है ना इलाज है ज़ुकाम का, बुखार वगैरह का, सर्दी से बचाव का। तो उम्मीद है कि आज की जो रेमेडी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।